हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने आपका जो साइंस पोर्शन आता है सुपरवाइज़र पोस्ट का, तो उस पे हमने रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर सेकंड रहेगा। फर्स्ट लेक्चर जो था दैट वाज बेस्ड ऑन वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपका जो पहला टॉपिक आता है आपके साइंस पोर्शन में दैट वाज वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। आज इस वीडियो में हम आपका जो सेकंड टॉपिक आता है सिलेबस में दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड इट इज़ टाइप्स, वी हैव रेस्पिरेशन, वी हैव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन वाटर। इस सब को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसके अलावा हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK पे रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर जो हैं अपलोड किए हुए हैं। तो वहाँ से जाके आप GK जो आपका JNK पोर्शन आता है वहाँ से आपका अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा हमने कंप्यूटर मॉक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो हमने कंप्लीट की, उसमें हमने 8 मॉक्स अपलोड किए, सॉरी इसमें हमने 10 मॉक्स अपलोड किए। तो वहाँ भी आप अपने सिलेबस का जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे आप सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट या पटवारी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या JK SSRB का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। वहाँ से आपका अच्छे से सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। आपके सिलेबस में जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ एक्चुअली, जैसे हम फूड वगैरह, ह्यूमन फूड वगैरह लेते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू एक्चुअली द व्हाट वी कैन से द फूड। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली, न्यूट्रिशन इज़ एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म जो है फूड टेक करता है और उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, इट इज़ व्हाट वी कैन सी द, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में जो होते हैं देर आर, वी हैव डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं फूड में। वी हैव केमिकल सब्सटेंसेस इन फूड। फूड जो है वो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस का बना होता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस का बना होता है। जैसे आपका फूड में वाटर होता है, CO2, वी हैव मिनरल्स, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑल दीज आर वी कैन से द केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ फूड। ठीक है, तो ये सभी जो हैं दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ फूड। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमें बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका क्या मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ प्रोवाइड इंसल्टेशन, ऑप्शन बी इज़ प्रोवाइड क्विक एनर्जी, ऑप्शन सी इज़ एड इन मसल ग्रोथ, ऑप्शन डी इज़ एड इन ब्लड क्लॉटिंग। फूड के जो है 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जितने भी फूड्स हम कंज्यूम करते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, एनर्जी फूड्स, तो वो फूड्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जो हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। मेनली जितने भी फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स वगैरह होते हैं, दोज फूड्स और फुल ऑफ, तो जितने भी फूड जो हैं कार्ब्स या फैट से भरे होते हैं वो हमें किस लिए, वो किस के काम आते हैं? फॉर एनर्जी। वो खाली आप जो काम करते हैं उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है तो उनका बस यही काम होता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। दूसरे जो फूड टाइप्स होते हैं दोज आर प्रोटीन्स। तो फूड्स में जो है आपके देर आर वायरस फूड जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन्स किस काम आता है ह्यूमन बॉडी के? ठीक है, तो प्रोटीन्स का मेन काम होता है मसल बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, तो प्रोटीन्स का मेन काम होता है आपकी बॉडी बिल्डिंग में और जितने भी आपके टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करना। ठीक है, दीज आर वी कैन से एनर्जी गिविंग फूड्स एंड देन वी हैव बॉडी बिल्डिंग या मसल रिपेयरिंग फूड्स। इसके अलावा एक और कैटेगरी है फूड की दैट इज़ जो जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड दोज फूड्स आर फुल ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन। ठीक है, मिनरल्स एंड वाइटामिन, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गए या फ्रूट्स वगैरह हो गए। तो इनका मेन काम क्या होता है? ये फ्रूट्स वेजिटेबल जो होते हैं दीज आर फुल ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन। इनका मेन काम जो होता है ये हमारा डिफेंस का काम होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको जो है स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, उसको जो है स्ट्रॉन्ग करता है। तो जितना आप, दैट इज़ वाई डॉक्टर्स ऑलवेज एडवाइज टू टेक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मेन रीज़न यही होता है, इससे आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे बनेगा? इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपकी जो कैपेसिटी है अगेंस्ट द डिज़ीज़, जो आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई डिज़ीज़ लग जाए तो आपके अंदर उतनी कैपेसिटी होगी उसको फाइट करने के लिए। तो दैट इज़ वाई these are we can say protective foods, these are known to be the protective foods. So there are 3 types of foods. We have body building foods, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग,
Those are foods, they are full in proteins, we have energy giving. These are foods which are full in carbs and fats. Then we have protective foods, ये जो हैं these foods are rich in minerals and vitamins, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी ज़िंदगी में क्या काम है, दैट इज़ टू प्रोवाइड क्विक एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने, मेन काम इसी का ये होता है। फैट्स और कार्ब्स का मेन काम यही होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वाइटामिन जो है फैट सॉल्युबल है। ऑप्शन ए इज़ वाइटामिन सी, ऑप्शन बी इज़ वाइटामिन B12, ऑप्शन डी इज़ वाइटामिन डी, ऑप्शन डी इज़ वाइटामिन B6, ठीक है। तो जो वाइटामिन हैं बी एंड सी, जो वाइटामिन हैं इनको दीज आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। और जितने भी रेस्ट ऑफ द वाइटामिन हैं दोज आर फैट सॉल्युबल। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल वाइटामिनस, रेस्ट चाहे डी हो, ई हो, के हो, दोज आर फैट सॉल्युबल। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल, सी जो है इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल, B12 ये बी में ही आएगा, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल, B6 वाटर सॉल्युबल, इट इज़ द वाइटामिन डी दैट इज़ फैट सॉल्युबल वाइटामिन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बी एंड सी आप याद रखोगे, दीज आर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, रेस्ट आर फैट सॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, हमें बताना है कि जो हम वाटर इनटेक करते हैं उसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। ऑप्शन ए इज़ प्रोवाइडिंग एनर्जी, ऑप्शन बी इज़ एडिंग इन डाइजेशन, ऑप्शन सी इज़ रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन डी इज़ बिल्डिंग मसल्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। तो पानी का हमारी जो बॉडी में मेन फंक्शन होता है दैट इज़ ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, हमें बताना है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें जो प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा टाइप होता है। ऑप्शन ए इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी इज़ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ प्लांट्स, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गीज जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गीज, तो इनको जो है इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक होता है दे हैव देयर ओन कैपेसिटी, इनकी अपनी कैपेसिटी होती है, ये अपना जो है फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। सो दीज आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट इज़ वाई ग्रीन प्लांट्स आर नोन बाय ऑटोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक जो है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये डिपेंड होते हैं ऑन सम अदर एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर देयर, ये न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। अब इसमें जो है हेटेरोट्रॉपिक में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक सेप्रोफाइटिक होता है, दूसरा होता है पैरासाइटिक। अब सेप्रोफाइटिक क्या होता है, सेप्रोफाइटिक होता है जो आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होता है उस पर जो एनिमल्स वगैरह जो ग्रो होते हैं या लिव करते हैं तो उनको जो है दोज आर नोन बाय सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो उस टाइप की न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसमें मेनली जो है आपका बैक्टीरिया या फंजाई या आपका मशरूम वगैरह, दैट इज़ नोन बाय सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज़ एक्चुअली, इसमें क्या होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो है ये एक्चुअली जो ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या होता है, ये जो मेन होस्ट होता है उस पर डिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट कैसे होता है, तो जैसे कोई जानवर है तो उसमें जो क्या कहते हैं उनको लाइज वगैरह होती हैं, जुए वगैरह होते हैं, तो वो अपना खाना जो है इस एनिमल से ही लेते हैं, ठीक है। उसी का खून चूसते हैं तो उसी से खाना लेते हैं। सो इट अटैच इट सेल्फ टू द होस्ट, जो होस्ट होता है यानी द मेन जिस पे होता है इट अटैचेस टू द होस्ट, तो ये अपना न्यूट्रिशन जो है इसी ऑर्गेनिज्म से लेता है। तो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है दैट इज इन ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड वन मोर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज हॉलोजेनिक। जो हॉलोजेनिक न्यूट्रिशन होता है ये ह्यूमन्स और एनिमल में होता है, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स में होता है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स में क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली हॉलोजेनिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें मतलब जिसमें जो है खाना पड़ता है एंड देन जो फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो फूड पे अटैक करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट होते हैं। तो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सो दैट इज नोन एज हॉलोजेनिक न्यूट्रिशन। कभी कभी क्वेश्चन ये भी होता है कि ह्यूमन्स में कौन सा न्यूट्रिशन टाइप होता है, ठीक है। सो इट इज़ द हॉलोजेनिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमें बताना है कि मेन पिगमेंट जो रेस्पॉन्सिबल हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन सा मेन पिगमेंट जो है जो लाइट को कैप्चर करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ क्लोरोफिल सेकंड, ऑप्शन बी इज़ कैरोटिनॉइड्स, ऑप्शन सी इज़ एंथोसाइनिस, ऑप्शन डी इज़ ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ it is the green pigment that is chlorophyll second that is responsible for capturing, ठीक है, capturing light during photosynthesis, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है मेनली ये ऑकर करता है क्लोरोप्लास्ट में, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस टुक प्लेस करता है, ठीक है। तो ये जितने भी क्लोरोप्लास्ट, ये जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, ये उनमें पाया जाता है, ठीक है, उनमें पाया जाता है। तो ये जो इनके लीव्स वगैरह होते हैं तो उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। और इसके अंदर होता है पिगमेंट एक दैट इज़ नोन एज क्लोरोफिल सेकंड, एंड दैट क्लोरोफिल सेकंड ट्रैप्स द सनलाइट, ठीक है। यही क्लोरोफिल सेकंड जो है लाइट को ट्रैप करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और ये क्लोरोफिल सेकंड जो है ये एनिमल सेल में नहीं होता है, ये खाली प्लांट सेल में होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जो मेन ग्रीन पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है लाइट कैप्चर करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है, तो वो कौन सा जो है मेन पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ द क्लोरोफिल सेकंड, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल सेकंड होता किस में है, इट इज़ इन द क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज टेकन इन बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमें बताना है कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस विच गैस इज टेकन इन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट्स कौन सा गैस इन करते हैं एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन। सो एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स गैस इन करते हैं दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, और वो ऑक्सीजन को फिर रिलीज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज रिलीज, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। So option B will be the correct answer for this question. Next question. In which part of the plant cell does photosynthesis primarily occur? Option E is chloroplast, option B is mitochondria, option C is nucleus, option D is roots. अभी मैं आपको बता रहा था it is the chloroplast that is the place where photosynthesis primarily occur, और इसी chloroplast के अंदर क्या होता है, chlorophyll second, the green pigment जो responsible होता है for the capturing of sunlight, ठीक है। So option A will be the correct answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यूज इन प्लांट्स। हमें बताना है कि जो जाइलम होता है प्लांट्स में उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ऑप्शन सी इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेन्स, ऑप्शन डी इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो दीज आर टू टर्म्स, वन इज जाइलम एंड अनदर इज फोलियम, ठीक है। तो जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल साल्ट्स फ्रॉम द रूट्स, तो ये रूट से जितने भी आपके मिनरल्स और क्या कहते हैं इसको वाटर को लेता है अप टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, अप टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये जाइलम का काम होता है। सो जाइलम का क्या काम होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। सो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल साल्ट्स फ्रॉम रूट्स अप टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायरेक्शन डू ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्राइमरली मूव इन फोलियम टिश्यू। अब दूसरा जो है दैट इज फोलियम, पहला था जाइलम, दूसरा है फोलियम। अब फोलियम का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन कौन सा होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को मूव करने में। ऑप्शन इज अपवर्ड यानी फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ये बिल्कुल गलत है, ये काम किसका होता है, जाइलम का, ठीक है। ऑप्शन बी इज डाउनवर्ड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, ऑप्शन सी इज लेटरली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर, ऑप्शन डी इज इनवर्ड फ्रॉम स्टेम टू द सेंटर ऑफ द प्लांट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो फोलियम होता है ये फिर ट्रांसपोर्ट करता है जो प्लांट का सक्रोज अमीनो एसिड है बिटवीन द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये फिर जो भी फूड लीव्स में बनता है तो उसको फिर ये ट्रांसपोर्ट करता है टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। सो आई होप आपको इन दो का अच्छे से फंक्शन समझ आया होगा, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फोलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। हमें बताना है कि ट्रांसपायरेशन क्या है in plants, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ऑप्शन बी इज द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स, ऑप्शन डी इज द मूवमेंट ऑफ शुगर थ्रू द फोलियम, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन
का मीनिंग है दैट इज़ द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट्स। जो प्लांट्स की लीव्स के थ्रू वाटर वेपर्स लॉस होते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, दैट प्रोसेस नोन एज ट्रांसपायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट रोल डू स्टोमेटा प्ले इन ट्रांसपायरेशन। हमें बताना है कि जो स्टोमेटा होता है उसका जो है मेन रोल क्या होता है किसमें, ट्रांसपायरेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, option B is they regulate the exchange of gases and water vapors, option C is they transfer sugars from leaves to other parts of the plant, and option number D is they produce oxygen during the photosynthesis। तो मेन काम जो होता है किसका, स्टोमेटा का इन ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, वही हमें बताना है। ऑप्शन ए जो है दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, ऑप्शन बी दे रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ गैस एंड वाटर वेपर, ऑप्शन सी दे ट्रांसपोर्ट शुगर फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन डी इज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज दे रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टोमेटा का क्या काम होता है, ये रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर। ठीक है, तो ये स्टोमेटा होता क्या है, दीज आर एक्चुअली द टाइनी पोर्स जो लीव्स के अंदर होता है, प्रेजेंट इन द लीव्स, जहाँ से जिसके थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा इज एक्चुअली दीज आर द टिनी लीव्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच गैस देयर इज गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन ट्रांसपायरेशन। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द स्टोमेटा, ये ओपन है और ये क्लोज है। ठीक है, दिस इज द ओपन वन एंड दिस इज द क्लोज वन। ठीक है, तो ये एरिया जो है ये ओपन हो सकता है या क्लोज भी हो सकता है। दिस इज द न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गॉड सेल, सेल वॉल। तो गॉड सेल का मेन काम क्या होता है, इसको क्या कहते हैं इसको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है, जो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो यही गॉड सेल कंट्रोल करता है। ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय गॉड सेल। ठीक है, सो दिस इज स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब हमें बताना है कि रेट ऑफ इनमें से कौन सा जो है अफेक्ट करेगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन अभी आपको समझ आया, द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, तो लीव्स जो होते हैं प्लांट के, उसके पोर्स से जो वाटर वेपर्स लॉस होते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज टेम्परेचर, ऑप्शन बी इज ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी इज विंड स्पीड, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबो, ऑल ऑफ द एबो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, तो टेम्परेचर से भी जो है अफेक्ट होता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवापरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही ह्यूमिडिटी, तो अगर ह्यूमिडिटी कम होगी उससे जो है डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो स्लो होता है। इसी तरह आपकी विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो उससे जो है मूविंग एयर से जो आपके वाटर वेपर्स हैं वो जल्दी जो है क्या कहते हैं इसको, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, एंड all of the above will be the correct answer for this question. There is also one more factor that is responsible for this, that is the light intensity. ठीक है, light intensity, तो light intensity अगर ज़्यादा होगी उससे क्या होता है, उससे स्टोमेटा जो है ओपन होता है, उससे क्या होता है, उससे कार्बन जो है वो ज़्यादा आता है लीव्स में फॉर फोटोसिंथेसिस, तो दैट ऑल्सो जो है दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। सो ऑल दीज आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द रेस्पायरेशन प्राइमरी ऑकर इन प्लांट सेल्स। हमें बताना है कि रेस्पायरेशन जो है प्लांट्स में वो प्राइमरली कहाँ पे ऑकर होती है। ऑप्शन ए इज क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी इज न्यूक्लियस, ऑप्शन डी इज वैक्यूलस। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज द साइट फॉर रेस्पायरेशन। ठीक है, इट इज़ द साइट फॉर रेस्पायरेशन, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, सो इट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे रेस्पायरेशन ऑकर होती है इसमें प्लांट्स में। ठीक है, तो रेस्पायरेशन क्या होती है, रेस्पायरेशन इज एक्चुअली जो प्लांट्स फूड वगैरह बनाते हैं तो उसका फिर ब्रेक डाउन होना। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पायरेशन। ठीक है, तो इसमें जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, वो यही पे मैं आपको बताऊंगा। वन इज़ एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होती है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पायरेशन इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू CO2। ठीक है, ये CO2 में कन्वर्ट होता है,
और एनर्जी और वाटर इसमें रिलीज़ होता है, एनर्जी प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। एंड एनर्जी जो है, एनर्जी की करेंसी को हम ATP से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ATP, ठीक है। दिस इज़ द करेंसी फॉर, दैट इज़ व्हाट वी कैन से द एनर्जी करेंसी ऑफ फूड। इसको ATP को जो है इट इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ फूड, ठीक है। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ फूड कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है ATP का, दैट इज़ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP। इसको करेंसी, एनर्जी करेंसी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ फूड, ठीक है। तो दिस इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जो है, इसमें रेस्पिरेशन जो है दैट टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद अनदर इज़ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो है रेस्पिरेशन टुक प्लेस करती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो है पाइरूरिक एसिड जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, एथेनॉल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती हैं दैट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती हैं, हाई ATP, उसमें जो है एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है। और इसमें जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में देयर इज़ लो ATP, इसमें जो है कम एनर्जी रिलीज़ होती हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है केमिकल इक्वेशन है किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की। अभी मैंने आपको बताया एरोबिक, इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें क्या होता है, CO2 H2 एंड एनर्जी इज रिलीज। सो आप यहीं पे जाके आप आंसर को मार्क कर सकते हो। CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, H2O दैट इज वाटर एंड दैट इज लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, जो ये रिएक्शंस हैं इसमें आप याद रखोगे जो मेन फूड होता है प्लांट में C6H12O6 जो है, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन टुक प्लेस, तो आपका जो आउटपुट होता है दैट इज़ 6 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम्स H2O प्लस जो है एनर्जी रिलीज होती है, इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ, दैट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद C6H12O6 जो है, अगर इट विल टुक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे क्या है, दैट इज़ C2H5OH जो है दैट इज़ प्लस CO2 इज़ रिलीज। ये जो एक्चुअली है दैट इज़ द इथेनॉल, दैट इज़ द इथेनॉल इज़ रिलीज। और अगर लैक ऑफ CO2, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, एक तो एब्सेंस है, दूसरा जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में C6H12O6 जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमें बताना है कि जो ह्यूमन्स में डाइजेशन होती है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे टुक प्लेस करता है। ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी इज स्मॉल इंटेस्टाइनस, ऑप्शन सी इज लार्ज इंटेस्टाइनस, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो, ठीक है, नन ऑफ द एबो। सो इट इज़ एक्चुअली द स्मॉल इंटेस्टाइनस, जहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड यहीं पे होता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जब भी हम फूड इनटेक करते हैं फ्रॉम द माउथ, तो माउथ में जो है, माउथ में एक स्लाइवा होता है दैट इज़ नोन एज एमाइलेस। तो ये स्लाइवा जो होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जो है फूड पाइप से होके स्टोमक में चला जाता है, ठीक है। स्टोमक में, फूड पाइप में बिल्कुल कोई जूस वगैरह रिलीज, कोई एंजाइम वगैरह रिलीज, इट इज़ जस्ट ए कैरियर फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। तो स्टोमक में क्या, जब स्टोमक में फूड पहुंचना है, स्टोमक में उसके वाले जो होते हैं वहाँ से डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। उनमें जो है मेन जूस जो हैं दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, वो है एंजाइम पेप्सिन, ये भी रिलीज़ होता है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा जो हमारा स्टोमक होता है उसके अंदर से एक लेयर होती है दैट इज़ नोन एज म्यूकस, जो प्रोटेक्शन लेयर होती हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन लेयर होती है हमारी अंदर से।
तो ये फूड जो है यहाँ पे और ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, आफ्टर रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन, ये फूड को और ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये एंजाइम पेप्सिन जो है ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो उसके बाद जो है फूड जो है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दिस इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ पे फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है, ठीक है। जैसे आपके कार्ब्स हो गए या प्रोटीन या फैट जितने भी होते हैं यहाँ पे। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ये इसमें भी सिक्रीशन ऑफ जूसेस होता है, लेकिन इसको जो है ये जूसेस लिवर और पेनक्रियाज से मिलते हैं, लिवर एंड पेनक्रियाज से मिलते हैं, ठीक है। तो लिवर जो है बाइल जूस रिलीज़ करता है जो आपका गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज में वी हैव पेनक्रियाटिक एमलाइस, ठीक है, या ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन रिलीज होता है जो प्रोटीन को और ब्रेक डाउन करता है, या वी हैव लेपेस। दीज आर ऑल जूसेस जो कहाँ पे जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाते हैं। तो लिवर से जो है बाइल जूस क्रिएट होता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। पेनक्रियाज से जो है पेनक्रियाटिक एमलेस या ट्राइप्सिन या लिपेज जो है, ये जूसेस जो है फाइनली इस फूड को जो है पूरा ब्रेक डाउन करके जो है इसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है, और जो बचा कुचा होता है वो फिर चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन्स में, और वो अनडाइजेस्टिव चीज़ होती हैं तो वो उसका फिर इजेक्शन होता है, ठीक, वो बाहर निकलता है फिर। सो दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज द कंप्लीट, तो कंप्लीट डाइजेशन जो है दैट टुक प्लेस इन small intestine. So option B will be the correct answer for this question. So this was all about this lecture. I hope आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी एस्पायरेंट्स इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनको एक बार ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।